नमस्ते। आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम बुक का ऑडियो बाय मनीष शर्मा जी। चलिए आज इसका नया अध्याय चालू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम। तो पहला अध्याय, आत्मा की पुकार। विषय 1, पहला चैप्टर, मौन में पहला कंपन, पहला अनुभव, मेरी आत्मा की पहली हलचल। मुझे याद नहीं कि वह कौन सा दिन था। कोई पर्व नहीं था, कोई विशेष तिथि नहीं, बस एक साधारण सुबह थी। हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाट और मेरे भीतर एक अजीब सी शांति। मैं आंगन में बैठा था, ना कोई ध्यान, ना कोई मंत्र, बस बैठा था। जैसे कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। धीरे धीरे मेरी सांसें धीमी होने लगीं। मैं देख नहीं रहा था, पर भीतर कुछ घट रहा था। कोई कंपन, बहुत सूक्ष्म, बहुत मौन, जैसे कोई दरवाज़ा भीतर खुल रहा हो और कोई कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। मैंने आंखें खोली, पर दृश्य वही था। फिर भी सब कुछ बदल चुका था। शब्दों में कहूँ तो मैं देह नहीं हूँ, मैं अनुभव हूँ। उस दिन से मैं मौन में उतरने लगा, ना किसी विधि से, ना किसी गुरु के निर्देश से, बस मौन में बैठना, जैसे आत्मा को सुनना। लोग पूछते, तो क्या करता है? मैं मुस्कुरा कर कहता, कुछ नहीं, बस मौन में रहता हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मौन कोई अभ्यास नहीं, कोई साधना नहीं। मौन तो आत्मा की भाषा है, शब्दों से परे, विचारों से परे। एक ऐसी भाषा जो सुनाई नहीं देती, पर महसूस होती है। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा था। जल की धारा बह रही थी, पक्षी उड़ रहे थे और मैं बस मौन में था। अचानक मुझे लगा मैं नदी नहीं देख रहा, मैं नदी बन गया हूँ। मैं जान गया, मौन में एकता होती है, विभाजन समाप्त हो जाता है, देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। मैंने किसी से ये नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था जो मौन में घटता है वह शब्दों में नहीं आता। अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, न ज्ञान, न मार्ग, न मोक्ष, क्योंकि मुझे मिल चुका था। मौन में आत्मा की पहली झलक। संस्कृत श्लोक, मौनः परमः तपः, महाभारत का अर्थ, मौन सबसे श्रेष्ठ तप है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है। मौन में ही परमात्मा की उपस्थिति अनुभव होती है। इतिश्री। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए अध्याय के साथ। जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।